हाय। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि हर किसी की जुबान पर है, चाहे आप स्टूडेंट हो, हाउस वाइफ हो या फिर एक वर्किंग प्रोफेशनल। हर कोई एक वर्ड सुनकर सोचता है मैं भी ये काम कर पाऊँ। वो वर्ड है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, क्या कंपटीशन है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि फ्रीलांसिंग कहाँ से स्टार्ट करी जाए। तो बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग एक्चुअल में होती क्या है। फ्रीलांसिंग का मतलब यही होता है कि कोई भी स्किल्स जो आपको आती है उस काम को आप एज अ फ्रीलांसिंग टाइम में, एज अ फ्री टाइम में, एज अ फ्रीलांसर आप वर्क करते हैं। कुछ लोग इसको एज अ फुल टाइम करियर ही मान के करते हैं कि भाई मैं एज अ फ्रीलांसर हूँ और सारी चीज़ें मैं फ्रीलांसर ही करता हूँ। बट देखा जाए तो बेसिकली ये फ्रीलांसिंग ही होती है कि फ्री टाइम पे आप जब भी फ्री हैं अपने टाइम पे आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग को स्टार्ट कहाँ से किया जाए, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन होता है आज के टाइम पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये क्लियर कर दूं मैं आपको, आप सभी को, कि भाई फ्रीलांसिंग की कोई कैटेगरी नहीं होती है। आप सोचो कि यार फ्रीलांसिंग की कैटेगरी होती है कि कोई ग्राफिक डिजाइनिंग में एक फ्रीलांसर है, कोई वीडियो एडिटर है फ्रीलांसर है, कोई वेबसाइट डेवलपर है वो एक फ्रीलांसर है, कोई सोशल मीडिया मैनेज करता है वो एक फ्रीलांसर है, कोई इन्फ्लुएंसर है वो फ्रीलांसर है। तो ऐसी कोई कैटेगरी नहीं है। आप जिस भी निश में, जिस भी स्किल्स में आप एक्सपर्ट हैं, आपको जो भी चीज़ें आती हैं, आप उस चीज़ को एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर सकते हैं। उसको स्टार्ट करके आप अर्निंग का एक सोर्स बना सकते हैं। लेकिन ये सब करना कैसे, ये मेन पॉइंट है। तो पहला पॉइंट तो हमें ये क्लियर करना है कि आपकी निश क्या है। अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैंने एज अ स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग की जर्नी ग्राफिक डिजाइनिंग से करी। ग्राफिक डिजाइनिंग, देन उसके बाद वीडियो एडिटिंग, देन वेबसाइट डेवलपमेंट। क्योंकि मेरा डोमेन डिजिटल मार्केटिंग था तो मुझे ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आती थी। तो मैं एज अ फ्रीलांसिंग पर्पज से भी करता हूँ, एज अ एजेंसी बेस भी करता हूँ, और एज अ हमारी जो टीम मेंबर्स हैं उनके हिसाब से भी करता हूँ। ओके, तो मैं बहुत सारा काम आउटसोर्स भी कराता हूँ। तो मैंने तो ये अपना बता दिया, लेकिन आपको किस तरीके से करना है मैं आपको वो बताता हूँ। आपको फ्रीलांसिंग करना है तो पहले आप तो वही ये डिसाइड कर लीजिए कि आपका निश क्या है। जैसे आप सोच लीजिए कि आपको ग्राफिक डिजाइनिंग में करना है, आपको वीडियो एडिटिंग में करना है, आपको डिजिटल मार्केटिंग में करना है, आपको फेसबुक एड्स में करना है, सोशल मीडिया मैनेजमेंट में करना है, या जो भी आपकी एक कैटेगरी है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए कि मुझे इस कैटेगरी में फ्रीलांसर बनना है या फ्रीलांसिंग करनी है। ओके, पहला आपने ये चूज कर लिया। दूसरा दूसरा आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। आपको पहले तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कुछ काम आप फ्री करिए, किसी क्लाइंट के लिए या फिर कोई आपका जान पहचान का है आप उनके लिए क्या करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट करना स्टार्ट करिए। इससे क्या हो जाएगा, आपका एक पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाएगा। पोर्टफोलियो आपका बिल्ड हो जाएगा तो लोगों को दिखाने के लिए हो जाएगा कि भाई हाँ आपने कुछ वर्क किया है। ओके, तो आप ये करना स्टार्ट करिए फ्री, या फिर आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके लिए आप करना स्टार्ट करिए। एक पोर्टफोलियो बनाइए। पोर्टफोलियो आप लिंक्डइन पे बना लीजिए, सबसे बेस्ट है। वहाँ पे आपको प्रोफेशनल लोग मिलते हैं, वहाँ से आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी की शुरुआत हो सकती है। दूसरा, आप फेसबुक का पेज बनाइए या फिर प्रोफाइल बनाइए। प्रोफाइल में अपने बारे में बताइए कि मैं ये काम करता हूँ, ये काम करती हूँ, और उसके पोस्ट बनाना, रील्स बनाना, शॉर्ट्स बनाना, डालना स्टार्ट करिए। साथ ही आप एक अपना यूट्यूब चैनल भी बना लीजिए। वहाँ पे भी जो आपसे आता है वो आप बताना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि किसी भी स्किल्स को या फिर डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन चीज़ें सीखने का सबसे जो बेस्ट तरीका है वो यही है, जो चीज़ें आपसे आ रही हैं आप उसको बताना, आप उसको पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिए। तो डेफिनेटली वो चीज़ें आपको भी आने लगेगी। 100% गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, है ना। मैंने क्योंकि इसी तरीके सारी चीज़ें सीखी हैं। इसके बाद दो काम कर लिया आपने, फेसबुक का पेज बना लिया, लिंक्डइन भी बना लिया, इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लीजिए। यूट्यूब का चैनल भी बना लिया था आपने, इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लीजिए। वहाँ पे भी आप अपने बारे में बताना स्टार्ट कर दीजिए कि मैं इस टाइप का वर्क करता हूँ। आप चैलेंज भी ले सकते हैं कि मैंने अभी फ्रीलांसिंग जर्नी स्टार्ट करी है तो मैंने ये डाला है पोस्ट, अभी अभी मेरे को एक भी क्लाइंट नहीं मिले हैं। इस तरीके से आप आना स्टार्ट करिए। तो ये काम आपके दो काम हो गए। पहला आपने एक नीश सिलेक्शन कर लिया, दूसरा आपने थोड़ा बहुत अपने बारे में बताना स्टार्ट कर दिया। अब आप ऑर्गेनिक क्लाइंट कैसे ला सकते हो, तो आप कोल्ड कॉल करके ला सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी आपको।
आप गूगल से डेटा निकाल सकते हैं, गूगल डेटा एक्सेट्रा आता है एक्सटेंशन, गूगल मैप से आप डेटा निकाल सकते हो। आसपास के जो आपके निश वाले रहते हैं, आप कोल्ड ईमेल करना स्टार्ट कर सकते हो। आपके आसपास जो लग रहा है कि हाँ इनके जो ग्राफिक्स हैं, आप सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं। आप कोल्ड मैसेज जो हैं आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। तो लोग करते हैं ऐसा, है ना, मैंने देखा हूँ और लोग कर भी रहे हैं और उनको रिजल्ट भी मिल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये करिए। ऐसा करते करते आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, फिर जब आप एक्सपीरियंस आ जाएगा तो डेफिनेटली फिर आप एक प्रोफेशनल लेवल के फ्रीलांसर बन जाएंगे, या फिर आप इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं और आप अपने चार्जेस भी बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि भाई चार्जेस, अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं, बिगनर लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, आपको नहीं आता है कुछ भी, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कौन सी टॉपिक के ऊपर वीडियो लेके आ जाए, पूरा फुल ट्यूटोरियल लेके आए कि इस चीज़ की मुझे अगर फ्रीलांसिंग करना है तो मैं कैसे करूँगा, क्या क्या चीज़ें मुझे आनी चाहिए। तो मैं पूरा एक ट्यूटोरियल बना दूंगा आप सभी के लिए, आप उसको गो थ्रू करेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी हमें ये रहता है कि भाई हम प्राइस कैसे डिसाइड करें, प्राइस का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। तो स्टार्टिंग में मैं आपको बोलूँगा, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हैं तो मिनिमम आप 50 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। फ्री से भी कर सकते हैं, फ्री में आप 5-6 ग्राफिक्स जो रहते हैं 4 to 5 के आसपास आप फ्री दे सकते हैं। किसी वन पर्सन को नहीं बोल रहा हूँ मैं, अलग अलग है ना, स्टार्टिंग के 5 to 4 आप फ्री दे दीजिए, भाई ये मेरा फ्री आप देख लीजिए। आप अगर फ्री दे भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक स्किल्स मिल जाएगी, आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा क्लाइंट के साथ बात करने का कि हाँ चलो भाई मैंने इनको दिया था, बताने के लिए हो जाएगा कि मैंने इनके लिए बनाया है, एक पोर्टफोलियो हो जाएगा। प्लस आप टेस्टिमोनियल्स भी ले लीजिएगा, किसी के लिए आप अगर फ्री में काम करेंगे तो टेस्टिमोनियल्स रहेंगी, आप उनसे क्या हो जाएगा, वो अपने लिए क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव पॉइंट बन जाएगा कि हाँ आपके पास क्या है, एक टेस्टिमोनियल्स है, तो ये आपके पास हो जाएगा। हाँ, पोर्टफोलियो वगैरह जब आप बनाएंगे तो आप बना सकते हैं भाई किससे, गूगल साइट वगैरह से या फिर system.io से, तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे किस चीज़ की भाई, कि आपका जो प्राइसिंग है वो कैसे करना है, थोड़ा सा यहाँ पे अपन भटक गए थे। तो क्या करना है आपको, प्राइसिंग। तो प्राइसिंग के बारे में आपको बता रहा था कि सिंपल सा है। प्राइसिंग का क्या करना है आपको प्राइसिंग के बारे में समझना है, ठीक है। तो मैं बोल रहा हूँ स्टार्टिंग में फ्री, फिर आप 50 रुपीज़ रख सकते हो, 100, 150, 200, आप डिपेंड करता है कि भाई आपकी स्किल्स कैसे इनहेंस हो रही है। अगर आपकी स्किल्स इनहेंस हो रही हैं, अच्छी क्वालिटी का बना रहे हो, आप प्रीमियम क्वालिटी का बना रहे हो सारी चीज़ें, तो फिर आप बढ़ा सकते हो चार्ज, लेकिन मिनिमम स्टार्टिंग में 50 रुपीज़ आप रख सकते हो। तो अगर एक क्रिएटिव्स का बोल रहा हूँ मैं, एक दिन का नहीं बोल रहा हूँ, या फिर एक पूरा एक क्लाइंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एक क्रिएटिव्स का बोल रहा हूँ। और दिन में अगर आप 5-6 क्रिएटिव्स बना लोगे तो आराम से आपका 300-400 रुपये डेली का बन जाएगा स्टार्टिंग में। बाकी मैंने जब स्टार्ट किया था, मैं 30 रुपीज़ से स्टार्ट किया था, 30 रुपीज़, 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 200, 500, 1000, अभी अपना ये चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा रहता है, वो एक्सपीरियंस के ऊपर रहेगा, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप मेरे से भी ज़्यादा अर्न कर पाएंगे। तो सारी चीज़ें डिपेंड करता है टाइम का और आपके भाई की लगन का, कि भाई आप कितना टाइम देते हो, कितना पैशनेट हो उस चीज़ को लेकर के करने के लिए। तो ये रहता है, आप इसको हर कैटेगरी में लागू कर सकते हो। चाहे वो रील्स की बात करें तो रील्स का भी अभी चल रहा है, आप रील्स से भी स्टार्ट कर सकते हो। 50 रुपीज़, मतलब 30 सेकेंड का आप 50 रुपीज़ दे सकते हो। 1 मिनट की वीडियो है तो आप 100 रुपीज़, है ना, 70 रुपीज़ के आसपास चार्ज कर सकते हो बेसिक एडिटिंग का। प्रो लेवल की एडिटिंग करनी है तो आप 500, 600, 800, 1000, 1500, है ना, मतलब 1500 50,000 भी मिलते हैं, बट आगे चल के मिलता है, ठीक है। तो ये सब ऐसे रहता है। बाकी वेबसाइट की बात करें तो वेबसाइट में आप 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। 5000 में अच्छी खासी वेबसाइट बन जाती है। 5000, 7000, 10,000, 15,000, ये सारी चीज़ें रहेंगी इसी तरीके से। तो इस तरीके से आप ये स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो। नहीं आ रहा है तो भाई सीखो पहले। अभी तक का जो सबसे मैंने अभी तक तो बहुत सारे स्टूडेंट को टीच किया हुआ है, एज ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी। तो एक जो कॉमन चीज़ सबसे ज़्यादा देखी गई है वही है कि बंदा या बंदी हो, कोई भी हो, वो सारी चीज़ें क्या चाहते हैं, इंस्टेंटली चाहते हैं, मतलब कि रिजल्ट उनको तुरंत मिल जाए, है ना। वो पेशेंस रखना नहीं चाहते। पेशेंस रखेंगे आप तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। आप जितना ज़्यादा पेशेंस अपनी स्किल्स को शार्प करने में लगाएंगे, उतना ज़्यादा आगे चल के आप उसको एज अ मोनेटाइज कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप
मतलब कि आपके पास अगर नहीं है इनकम के सोर्स और आप सारा कुछ छोड़ के यही सारी चीज़ें करने लगे, नहीं। एज अ पार्ट टाइम में जब आपको टाइम मिल रहा है तब आप अपनी स्किल्स को एक्सप्लोर करिए, तब आप चीज़ों को सीखिए, सारी चीज़ें करिए। तो इस तरीके से हमारी जो वीडियो है कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैंने कोई स्क्रिप्ट लिख के नहीं बनाई ये वीडियो, थोड़ा सा यहाँ वहाँ का टॉपिक करके सारी चीज़ें मैंने मिक्सअप कर दी है, मोटिवेशन भी यहाँ पे लगा दिया है। तो करिए आप, है ना। तो ये कुछ चीज़ें थी फ्रीलैंसिंग जर्नी की जो कि मैंने बताई हूँ। बाकी मेरी बात करें तो मैंने फ्रीलैंसिंग इस तरीके से स्टार्ट करी थी, ग्राफिक डिजाइनिंग से, वीडियो एडिटिंग से, और अभी अच्छा खासा चल रहा है। मैं फ्रीलैंसिंग में भी वर्क करता हूँ। फ्रीलैंसिंग प्रोजेक्ट मुझे आते हैं अभी, तो मेरे पास समय ज़्यादा रहता नहीं है क्योंकि एजेंसी वाला काम ज़्यादा रहता है हमारा, तो मैं आउटसोर्स कराता हूँ। अगर आप एक फ्रीलैंसर हैं, स्टार्ट कर रहे हैं फ्रीलैंसिंग जर्नी वगैरह, और आपके पास नहीं है कोई और आप करना चाहते हैं मेरे साथ वर्क, तो आप मुझे डीएम कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा मेरे चैनल पे, आप ढूंढ लीजिएगा और वहाँ से मुझे आप डीएम कर दीजिएगा। मैं आपको प्रोजेक्ट्स दूंगा और आप हमारे साथ भी वर्क कर सकते हैं। सो आई होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि फ्रीलैंसिंग क्या होती है, कैसे करना है। बाकी इसके ऊपर हम और अच्छे से डिटेल में वीडियो लेके आएंगे आने वाले समय में, आने वाले टाइम पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ नॉलेज गेन किया है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वीडियो में, तब के लिए बाय, टेक केयर।